अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में बन रहा है पेठा कद्दू। पेठा कद्दू की सब्ज़ी बना रहे हैं हम। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी होती है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक देचकी में मैंने 1 कप ऑयल लेके इसके फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम ऑन कर लिया था। ऑयल हमारा जो है वो बिल्कुल गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर हम 3 बड़े कटे हुए प्याज ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। तो ये मैंने इसके अंदर प्याज ऐड कर दिए हैं। तो इसको अब हम हिलाएंगे इस तरह से और प्याज को लाइट ब्राउन और सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हम प्याज जो है हमारे वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। इसके अंदर अब हम कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ 3 कटे हुए टमाटर ऐड कर रही हूँ। ये टमाटर मैंने ऐड कर दिए और यहाँ मैं 5 टेबलस्पून भर के अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट ऐड करूँगी। इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इस तरह से, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से। और ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, अब ये मिक्स हो गया। इसके अंदर मैं 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। तो ये देखें 1 टीस्पून और इसी तरह 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया। 1 टीस्पून भर के मैं यहाँ ऐड करूँगी हल्दी पाउडर। तो ये देखें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया। और इसी तरह मैं भर के 2 टीस्पून नमक के ऐड करूँगी। 1 टीस्पून और ये 2 टीस्पून ये मैंने ऐड कर दिया। इसके अंदर अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया और इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और मसाले को हम ब्रीक होने तक, मतलब ये मसाला भी हमारा मोटा है काफ़ी, तो इसको अब हम अच्छी तरह से 5 से 7 मिनट तक अच्छी से भुनाई कर लेंगे इसकी, कि ताकि मसाला जो है हमारा अच्छी तरह से ब्रीक हो जाए और मसाला जो है घी भी छोड़ दे। और अच्छी तरह से जब भुन जाएगा तो तब हम इसके अंदर अपना पेठा कद्दू ऐड करेंगे। तो मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, जो मसाला है वो हमारा अच्छे से भुन गया। ये आप देख सकते हैं मसाले ने जो घी है वो छोड़ दिया है। ये देखें इस तरह से। अब हम इसके अंदर जो है अपना वो ऐड करेंगे पेठा कद्दू। तो ये देखें इस तरह से मैंने धो के उसको काट के रखा है। मैं आपको दिखाती हूँ। अंदर डालूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं इसके अंदर ये देखें सिर्फ इतने पीसेस कर लेने हैं। और आपने इसको जैसे हम खरबूजा काटते हैं वैसे इसको काट के इसके छिलके वगैरह उतार के अंदर से बीज निकाल के इस तरह से आपने इसको ब्रीक काटना है, ताकि ये गलने में भी आसान हो और अच्छा सा जो है वो मिक्स हो जाए। तो इसी तरह मैं ये सारा इसके अंदर ऐड कर लूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, सारा मैंने जो है वो ऐड कर दिया है इस तरह से। अब इसको हम करेंगे पहले मिक्स, सारे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पेठा कद्दू मैंने ये देखिए कितना ब्रीक सा कटा हुआ है, इतना फाइन चॉप इसको मैंने कर लिया था कि ये जो है अच्छी तरह से हमारा गल जाए। तो इसको पहले मैं सारे को हिला लूँगी ताकि मसाला और ये जो पेठा कद्दू है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। ये देखिए बस, जिसको मैंने सारे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 गिलास भर के पानी का ऐड कर देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने छोटे कप लिए हैं, छोटा कप एक बहुत ही स्मॉल साइज़ का लेके इसके अंदर मैं ये 3 कप पानी के ऐड कर दिया मैंने। तो ये देखें व्यूअर्स, मैंने इसके अंदर जो पानी है वो ऐड कर दिया है। तो अब इसको एक बार इस तरह से हिला लेंगे। जब एक बार ये हिलाएंगे इस तरह से, ये मैंने हिलाया इसको। अब हम इसको ढक के ना तकरीबन 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको छोड़ देंगे, ताकि पानी के अंदर ही ये जो हमारा पेठा है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट होके गल जाए। और फिर हम बाद में इसको हम भूनेंगे। पहले इसको पानी डाल के रख दिया ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको गलने देंगे और ढक के रख देंगे। तो ये देखें इस तरह से, ये मैंने इसको ऊपर से ढक दिया ताकि ये भाप के साथ अच्छी तरह से अंदर से पानी जो है वो, और जो हमारा पेठा कद्दू है वो अच्छी तरह से अंदर से गल जाए। तो ये देखिए व्यूअर्स, तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। तो ढक्कन को हम उठाते हैं इस तरह से। तो ये देख सकते हैं सारा जो पानी है वो भी खुश्क हो गया और जो पेठा है हमारा वो भी अच्छी तरह से गल गया। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा जो है हमारा पेठा ये इस तरह से सारा गल चुका है और पेठे ने और मसाले ने घी भी छोड़ दिया। अब हम इसके ऊपर हरा धनिया वो थोड़ा सा छिड़केंगे, जो फ्रेश धनिया तो होता है वो ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा, और फिर मैं आपको ये सर्व करके दिखाती हूँ। इसको उतार लिया हमने चूल्हे से, सालन हमारा बन गया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये साबुत ज़ीरा। इसको मैंने हाथों से मसल लिया, इसका ना ये ऐड करेंगे। अब
सूखी हुई मेथी ऐड करेंगे, खुश्क, ये सारी मैंने इस तरह से इसके ऊपर ऐड कर दी। और अब सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। तो ये मैं इसके ऊपर सारा सब्ज़ धनिया ऐड करूँगी और इसको अब ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आए। फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। इस तरह से इसको ढक के छोड़ देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, तैयार है हमारा पेठा कद्दू का सालन बनकर। तो आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा ये हमारा सालन बनकर तैयार है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इनको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे ज़रूर फीडबैक दें आपको ये रेसिपी कैसी लगती। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, जैसी आप बोलेंगे वैसी ही रेसिपी भी लेके आया करूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इसी तरह दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।